कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स, कुरवाई, मध्य प्रदेश। एक साथ 1000 लोग बैठे हुए हैं, क्या सभी का सम्मान हो रहा है? नहीं हो रहा है। किसका सम्मान हुआ? जिसने त्याग किया है, जिसने दान दिया है, उसको बहुमान मिल रहा है। ये त्याग की महिमा है। जितना जितना तुम त्याग करोगे उतना उतना तुम्हारे अंदर की आसक्ति लुप्त होगी, नष्ट होगी। दान देने से अहंकार कम होता है, आसक्ति घटती है और पुण्य की वृद्धि होती है, यश कीर्ति का उदय बढ़ता है। तुम्हारे पेट जेब में मान लीजिए 100 का नोट है, वो नोट तुम्हारा 100 का क्या है? परिग्रह है, पाप है। और उसी 100 के नोट को जेब से निकाल करके मंदिर की गुल्लक में डाल दिया, पुण्य में बदला और दान में बदला। ये त्याग की महिमा है। जब तक धन को तुम जोड़ करके रखे रहोगे तो परिग्रह, और परिग्रह को पाप कहा है। वही धन वैभव जब तुम दान के क्षेत्र में, त्याग के क्षेत्र में समर्पित कर देते हो, वही धन तुम्हारा त्याग में बदल करके पुण्य में बदल जाता है। ये महिमा हमारे आचार्यों ने क्यों बतलाई है? क्योंकि कमाने के लिए आप लोगों को प्रेरणा दी है कि धन कमाओ, वैभव कमाओ। एक का वैभव त्याग के साथ है और एक का वैभव परिग्रह के साथ है। दो रूपक हमारे सामने हैं। रावण ने भी वैभव पाया और भरत चक्रवर्ती ने भी वैभव पाया था। रावण ने वैभव पाकर के सोने की लंका बना दी और भरत चक्रवर्ती ने वैभव पाकर के 72 अकृत्रिम चिनालयों को, चैत्यालयों को निर्माण करा दिया। एक का वैभव मोक्ष गति के लिए सहयोगी बना, मोक्ष मार्ग के लिए सहयोगी बना, और एक का वैभव पाकर के नरक गति का वैभव नरक गति के लिए ओर ले गया। बंधुओं, ये धन दौलत किसी के साथ जाने वाली नहीं है। ये वैभव कोई साथ ले जा भी नहीं सकता है, सोच करके भी नहीं ले जा सकता है। हाँ, यदि इस धन वैभव को तुम साथ ले जाना चाहते हो तो दान करना सीखो। दान करना सीखोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। तुम्हारा जीवन, तुम जीवन से तर जाओगे और जोड़ करके रखोगे तो एक दिन यहीं पर छोड़ करके जाओगे। तो तय करो कि एक भाग हमें अर्जित संपत्ति का अच्छे कार्यों में लगाना है। जैन समाज एक समृद्धशाली समाज मानी जाती है, उदार मना समाज होती है। वो अपने द्वारा अर्जित संपत्ति का एक भाग क्या, आधा भाग भी परोपकार के, धर्म के क्षेत्र में लगाने के लिए निरंतर सदैव तत्पर रहती है। आप देखते हैं, आज से 25-40 साल पीछे जाइएगा तो कभी कभार तुम्हें सुनने में आ जाता पूरे जीवन काल में कि पंच कल्याणक हो रहा है। आप अपने पिताजी के जीवन को पलट करके देखो, उनसे पूछोगे तो पाओगे कि हमारे जीवन काल में मात्र एक ही पंच कल्याणक हुआ, और आज देखते हैं कि हर वर्ष 10-50 पंच कल्याणक हो जाते हैं, हजारों की संख्या में मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाती है। तो धर्म बढ़ा है, धर्म की वृद्धि हुई है। ये सब कैसे? तो आप सबकी दानशीलता, उदारता के कारण सब हुआ है। तो पैसा कमाते समय
पाप का अर्जन होता ही होता है। पाप के बिना पैसे का अर्जन नहीं होता है। पैसा कमाने के लिए पाप करना पड़ता है, झूठ भी बोलना पड़ता है, चोरी भी करना पड़ती है, कहीं टैक्स की चोरी करते हैं, कहीं झूठ बोलना पड़ता है, कभी बेईमानी भी करना पड़ती है, इत्यादि हथकंडे अपना करके व्यक्ति पैसा कमाता है। और इतना ही नहीं, पूरे दिन भर पल्लेदारी करना पड़ती है, उठा पटक करना पड़ती है, कंधे को कंधे मिला करके माल को ढोते हैं, तब कहीं जाकर के दिन भर में थोड़ा सा 100, 500, 1000 रुपए कमा पाता है। बोलो होता कि नहीं होता ऐसा? दूर मत जाओ। धन को परिग्रह कहा गया है और परिग्रह को पाप कहा गया है, तो इसलिए पाप के प्रक्षालन के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। रोज कमाते हैं, रोज खाते हो, इसमें तो कोई कमी नहीं है। अभी चंदा प्रभु जिनालय मंदिर की समस्त कमेटी ने कितना अच्छा रूप दिखाया। थोड़ा सा इशारा करते ही उन्होंने सारा मैनेजमेंट संभाल लिया। एक उदाहरण तुम्हारे सामने है, और जहां जहां के लोग आए सब प्रसन्नता कह करके गए कि वास्तव में कुरवाई समाज बहुत अच्छी है। एक छोटी सी जगह में इतना अच्छा मैनेजमेंट कैसे हो गया? मुकेश कुमार जी बीना यहां बैठे हैं, उनसे पूछो, उनके पास फोन आते हैं तो कहते बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। शशांक जी दिल्ली वाले आदि और भी उनके साथी आए थे। दूसरे दिन भैया जी के पास फोन आया शाम के समय, बोले कहाँ हो? महाराज जी के पास जा। तो बोलते मैं तो महाराज जी के पास ही बैठा हूं। तो मेरी उन्होंने बात कराई स्पीकर खोल करके, महाराज श्री नमोस्तु, बोलिए कैसे हो? बोले बहुत अच्छा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी प्रसन्नता है कि ये कार्यक्रम आनंद संपन्न और प्रभावना पूर्ण हुआ। हमने कि आपको कैसा लगा? बोले मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई कि एक छोटे सी समाज और जगह में इतना अच्छा कार्यक्रम आपके आशीर्वाद और गुरुवर के आशीर्वाद से सानंद संपन्न हुआ। ये भाव व्यक्ति के, क्यों? क्योंकि आपने दान और योगदान दोनों दिया तो कार्य सानंद संपन्न हुआ। तो ये सब समाज दिगंबर जैन समाज कुरवाई धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। इसी तरह अपनी दानशीलता और उदारता के माध्यम से ये जिनवाणी जन जन तक पहुंचाते रहें और अपने हृदय की मलिनता को दूर करते रहें। तो मैं कह रहा था कि पाप के प्रक्षालन के लिए भी तो कुछ उपाय होना चाहिए। आप लोग पैसा कमाते हैं तो तुम लोग किसके मोह से पैसा कमाते हो? किस मोह से तुम पैसा कमाते? तो उत्तर आता है परिवार के लिए कमाता हूं, कुटुंब के लिए कमाता हूं, परिजनों के लिए कमाता हूं, अपने लिए निज के लिए कमाता हूं और दान और परोपकार के लिए कमाते हैं। तो कमाने में पाप तो होता ही होता है। तो इस प्रक्षालन, पाप के प्रक्षालन के लिए हमें करना क्या है? आपका तन मैला हो जाता है तो तन को साफ करने के लिए साबुन सोडा और स्नान करते हैं तो तुम्हारा शरीर साफ और स्वच्छ हो जाता है। पर संत कहते हैं तन मैला होता है तो साबुन और पानी से साफ कर लेते हो तो मन मैला होगा। तो इसको पाप को साफ करने के लिए, मन को साफ करने के लिए आचार्यों ने कहा कि दान दो दान। तुमने तन को, कपड़ों को साफ करने की व्यवस्था तो बना ली, नल की फिटिंग करा ली। एक बार ऐसा हुआ टोंटी भी लगा ली, पाइप लगा लिया, पानी आ रहा है। एक बार ऐसा हुआ एक विदेशी भारत आया और भारत आकर के उसको स्नान करना था तो एक होटल में रुका। होटल में जाकर के उसने टोंटी चालू की तो पानी आने लगा। वो ऐसे देश से आया था जहां पर पानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। उसने सोचा कि मेरे देश में पानी नहीं है, इस टोंटी से पानी निकलता। वो बुद्धू था, पूरा मूर्ख था कि टोंटी से कभी पानी आता है क्या? तो ये तो बहुत अच्छा देश है, जहां भी खोलो वहीं पानी निकलता, जहां टोंटी को खोलो वहीं पानी निकलता।
बाजार में गया, मार्केट में गया, भाई ये चीज कहाँ मिलती है? बोले दुकान पर मिलती। उसने सारी टोटी खरीद ली। उसने सारी टोटी खरीद ली, जाकर के अपने देश चला गया टोटी लेकर के, और उसने दीवार में लगाया और टोटी खोली, पानी ना निकला। बंधु को लगता है तुम लोग तो यहाँ के ऐसे नहीं हो कि टोटी मात्र का उपयोग कर रहे हो, जहां पर सप्लाई है, पाइप लाइन बिछी है, और ऊपर जहां पर कनेक्शन है, टोटी खोलोगे तो पानी आएगा। पर थोड़ा सा विवेक लगाने की जरूरत है। तो तन को साफ करने के लिए तुमने पाइप लाइन बिछा दी, नगर पालिका का भी नल आता है और घर की बोरिंग की व्यवस्था भी है। तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, शरीर मटमैला हो जाता है, धूल लग जाती है, तो हम पानी और साबुन सोडा से साफ कर लेते हैं। पर महानुभाव हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि मन मैला हो जाए तो तुम कहां जाओगे? बस कहीं नहीं जाना है। तुम्हारे मंदिर में एक प्रभु की मूर्ति है, गुरु का रूप है, मां जिनवाणी का स्वरूप है। इनके पास चले जाओगे, तन क्या मन क्या सारा पाप धुल जाएगा एक पल में। तो पाप को साफ करने के लिए प्रक्षालन भी जरूरी है। इसलिए पैसे कमाऊंगा तो किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसा है क्या? मेरे बाल बच्चे सुखी रहेंगे इसलिए पैसे कमाते हो। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी इसलिए पैसा कमाते हैं। ध्यान रखना, वे तुम्हारे द्वारा जोड़ी गई संपत्ति के हिस्सेदार तो हो सकते हैं, तुम्हारे कुटुंबीजन, परिवारजन, परिजन ये तुम्हारे जोड़ी हुई संपत्ति के हिस्सेदार बन सकते हैं, लेकिन तुम्हारे द्वारा अर्जित संपत्ति के साथ जोड़े गए पाप के भागीदारी नहीं बन सकते। अंगुलीमाल की कहानी प्रसिद्ध है। एक डाकू था अंगुलीमाल। ओम मैं कह रहा था, एक डाकू हुआ है अंगुलीमाल। वो राहगीरों को लूट करके और मार करके उनके हाथों की उंगलियों की माला पहनता था। राहगीर से जो भी निकलता उस रास्ते से छेड़ करके लूटपाट करता था, उसका पेशा था ये सब करना, और व्यक्तियों की उंगलियों को काट काट करके गले की माला बना करके पहन। एक बार उसी मार्ग से बुद्ध का निकलना हुआ। बुद्ध ने कहा, बढ़ते चले जा रहे थे, दूर से इसने ललकार लगाई उंगली वाले, ठहरो, तुम कौन हो, मेरे इलाके में प्रवेश कर गए जो? तो बुद्ध तो किसी की सुनने वाले नहीं थे, पर उसको शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ते गए और उसके पास पहुंच गया बुद्ध। कहा कि जो तुम कृत्य पाप कर रहे हो, इस पाप के भागीदार तुम्हारे साथ और कौन है? ये तो मेरा जन्मों से पेशा चला आ रहा है, लोगों को लूटना और उनको मार करके उंगली माला बना करके गले में पहनना। जाओ, मैं यहीं पर खड़ा हूं। बुद्ध कहते हैं, जिस काम को तुम कृत्य को कर रहे हो, इसमें तुम विशुद्ध पाप कमा रहे हो। बोले, ये तो मैं परिवार के लिए करता हूं। तो बुद्ध कहते हैं, तुम परिवार के लिए कर रहे हो, जाओ पूछ करके आओ कि पैसे का उपभोग मात्र करते हैं कि पाप के भी भागीदारी तुम रहोगे। तुरंत अंगुलीमाल अपने परिजनों के पास जाता है, सबसे कहता है कि तुम इस पैसे का उपभोग करते हो तो क्या पाप के भी तुम भागीदारी रहोगे? सबने एक सुर में कहा कि तुम किसी भी तरह से पैसा कमा के लाओ, परिवार का भरण पोषण होना चाहिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं पाप के भागीदारी नहीं हूं।
जब ऐसा एक स्वर में परिवार के सभी जन ने कहा, तब उसकी आंखें खुली। वही अंगुलीमाल एक साधु का भेष बना लेता है। जब वो साधु बनकर के नगर में खाना भोजन के लिए जाता है, तो सब लोग उससे डरते हैं, भागते हैं, उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। वो खाना भोजन कहीं मिलता नहीं है। वापस आता है जंगल, बुद्ध से मिलता है कि गुरुवर मेरी दशा देखो, मेरी हालत देखो। फिर उंगली माल ना रह करके एक साधु का भेष बना लिया और उसने अपना कल्याण कर लिया। तो बंधुओं, तुम लोग भी धंधा करते हो, व्यापार करते हो। व्यापार के द्वारा अर्जित संपत्ति में जो पाप का अर्जन होता है, उस पाप से बचने के लिए हमारे आचार्यों ने, समय आपका हो रहा है, हो गया है, तो व्यापार आदि से अर्जित तुम्हारे द्वारा जोड़ा हुआ धन, इससे जो पाप का अर्जन होता है, इस पाप के प्रक्षालन के लिए हमारे लिए क्या करना है? दान देना है। संत कहते हैं यह संपदा शाश्वत नहीं है। चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली व्यक्ति के पास भी उनकी संपदा उनके पास नहीं टिकी। चक्रवर्ती चाहे अपनी संपत्ति के लिए अपने बेटों के नाम कर दें, तो भी बेटे उनका उपभोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ जाता है और उनके परिवार का पुण्य उनके परिवार के साथ रहता है। तो बेटे का पुण्य बेटे के काम आता है और चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के काम आता है। तो तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ और तुम्हारे बेटे का पुण्य बेटे के साथ होता है। तो दुनिया में ऐसे बहुत से व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने वैभव के शिखर को पाकर के अपने जीवन को ऊंचा उठाया है और जीवन को ही ऊंचा नहीं उठाया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, गृजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना। श्रीमती शकुन श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश।